अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम इचिमोको इंडिकेटर ट्रेडिंग सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं कि इचिमोको इंडिकेटर जो है हमारे पास कैसे वर्क करता है और उसको यूज़ करके हम अपनी हमारी जो एनालिसिस है या हमारी जो ट्रेडिंग है, हम अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को कैसे जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेम से वैसे ये आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट जितना आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा है उतना ही मैं आप लोगों के लिए आसान करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। सबसे पहले अगर हम इसके नेम की बात करें तो इचिमोको जो है ये एक जापानीज़ नेम है और ये इंडिकेटर भी एक जापानीज़ इंडिकेटर है हमारे पास। तो इस वजह से इसका नेम जो है ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है। और जो इचिमोको इंडिकेटर है हमारे पास ये एक मास्टर इंडिकेटर है, इसको मास्टर इंडिकेटर कहा जाता है। मास्टर इंडिकेटर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे पास 3 कन्फर्मेशन होती है, मतलब ये हमें ट्रिपल कन्फर्मेशन देता है। ठीक है, और इस इंडिकेटर को यूज़ करके मतलब हम अपने एनालिसिस के साथ इस इंडिकेटर को यूज़ करके हम अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें ट्रिपल कन्फर्मेशन जो है वो देता है। ठीक है, तो अभी आते हैं इंडिकेटर की तरफ कि ये हमारे पास वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इंडिकेटर का बता दूँ तो ये जो इंडिकेटर है ये हमारे पास इचिमोको इंडिकेटर है। ये कुछ इस तरह का जो है इसका इंटरफेस होता है और इसका ये इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो अभी आप इसको देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इचिमोको इंडिकेटर में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इधर से बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देखें, एक हमारे पास ये ऑरेंज कलर की लाइन है और एक पर्पल कलर की लाइन है। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है इसको बेस लाइन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसको कन्वर्जन लाइन कहा जाता है। ये जो कन्वर्जन लाइन है ये जब बेस लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर करती है तो ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड की मतलब एक बुलिश सिग्नल हमारे पास होता है कि मार्केट जो है वो बुलिश होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कन्फर्मेशन। मतलब ये यहाँ पे आप लोग अगर देख लें तो यहाँ पे मतलब ये जो ब्लू लाइन है इसने कन्वर्जन लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया, तो ये हमारे पास फर्स्ट कन्फर्मेशन होती है कि मार्केट जो है वो बुलिश होने वाला है। ठीक है, सेकंड कन्फर्मेशन क्या होती है? सेकंड चीज़ इसमें ये होती है, यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर दिखा दूँ तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है तो इसको लैगिंग स्पैन कहा जाता है। ये प्राइस से 26 कैंडल्स पीछे जो है वो चलती है। मतलब अगर डेली चार्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डेली चार्ट को ओपन किया हुआ है तो ये 26 डेज़ पीछे का हमें बता रही होती है डेटा। और अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच करें तो ये हमें 26 घंटे पीछे का बताती है। ठीक है, तो ये जो लैगिंग स्पैन है यहाँ पे मैं आप लोगों को उसी जगह पे वापस लेके चलता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कन्फर्मेशन हमारे पास ये हो गई कि ये जो कन्वर्जन लाइन है ये जब बेस लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक क्रॉस ओवर करती है तो ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड की मतलब इंडिकेशन होती है कि ट्रेंड बुलिश होने वाली है। ये फर्स्ट कन्फर्मेशन हो गई। सेकंड कन्फर्मेशन ये हो गई कि ये जो लैगिंग स्पैन है ये प्राइस के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये प्राइस के ऊपर होनी चाहिए। अगर प्राइस के ऊपर है तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड कन्फर्मेशन हो गई। ठीक है, फर्स्ट कन्फर्मेशन ये कि कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करे। सेकंड कन्फर्मेशन ये कि ये जो लैगिंग स्पैन की लाइन है ये प्राइस के अबव होनी चाहिए, मतलब प्राइस के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड कन्फर्मेशन ये जो क्लाउड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये किसी जगह पे रेड हुआ हुआ है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें किसी जगह पे ग्रीन हुआ हुआ है, ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम करता है, लेकिन उस चीज़ में आप लोगों ने नहीं जाना, मतलब इसको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करना। आप लोगों ने मतलब जो प्राइस एक्शन में मैंने बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको यूज़ करके आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये जो क्लाउड है हमारे पास ये प्राइस की नीचे होनी चाहिए। ये हमारे पास थर्ड कन्फर्मेशन हो गई। 3 कन्फर्मेशन अगर हमारे पास हो जाती हैं तो इट्स मीन के प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा दूँ इस जगह पे, सॉरी इस जगह पे नहीं, इस जगह पे क्रॉस ओवर इस जगह पे हुआ है। इस पॉइंट पे अगर आप लोग देखें ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है इसने येलो लाइन को नीचे की तरफ से क्रॉस ओवर भी किया है। फर्स्ट कन्फर्मेशन। सेकंड कन्फर्मेशन ये कि जो लैगिंग स्पैन की लाइन है ये प्राइस के ऊपर है। थर्ड कन्फर्मेशन ये कि जो क्लाउड है ये प्राइस के नीचे होना चाहिए। ठीक है,
तो ये हमारे पास 3 कन्फर्मेशन यहाँ पे इस लाइन पे हमें मिल गई। तभी इस इंडिकेटर को मैं हाइड कर लेता हूँ और अभी आप लोग यहाँ पे देखें प्राइस जो है वो थोड़ा सा नीचे आके ऊपर चली गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से देखें यहाँ से सीधा ऊपर गई है। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ कन्फर्मेशन के बाद ऑलमोस्ट तकरीबन 15% जो है वो ऊपर गई है, ठीक है। इस जगह पे अगर आप लोग देखें तो 3 कन्फर्मेशन मिलने के बाद 15% जो है वो प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे आई है। फिर यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे दूसरी कन्फर्मेशन ये है इस जगह पे भी देखें आप लोग, ये वाला जो जोन है, सॉरी ये वाला, यहाँ पे आप लोग देखें तो जो ब्लू लाइन है इसने येलो लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया है। लैगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर है, क्लाउड जो है वो प्राइस के नीचे है और प्राइस फिर से ऊपर चली गई। यहाँ पे फिगर मैं आप लोग को दिखा दूँ, इस जगह से भी प्राइस तकरीबन 6% ज़्यादा नहीं गई ऊपर, बट 6% ऊपर गई है। अभी ये तो हो गया बुलिश ट्रेंड के लिए। बेयरिश ट्रेंड के लिए जो है बिल्कुल ईजी है, इन सब चीज़ों को उल्टा कर लें तो वो बेयरिश ट्रेंड के लिए यूज़ होगा। मतलब जब ये कन्वर्जन लाइन जो है वो बेस लाइन को नीचे की तरफ जो है वो क्रॉस डाउन करती है या क्रॉस ओवर करती है तो हमारे पास फर्स्ट कन्फर्मेशन होगी। ये जो लेगिंग स्पैन है ये जब प्राइस के नीचे आ जाए सेकंड कन्फर्मेशन, और क्लाउड प्राइस के ऊपर जाए थर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ इस एरिया में जो यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो ये जो कन्वर्जन लाइन है इसने बेस लाइन को नीचे की तरफ से क्रॉस डाउन किया है, फर्स्ट कन्फर्मेशन। लैगिंग स्पैन जो है यहाँ पे आप लोग देखें तो लैगिंग स्पैन चूँकि पीछे होती है तो यहाँ पे देखें इस एरिया पे ये भी ये वाला जो एरिया है, क्योंकि 26 कैंडल्स पीछे होती है तो इस एरिया में देखिए ये लैगिंग स्पैन जो है ये प्राइस के नीचे आ गई। और यहाँ पे हमारे पास फाइनली ट्रेड हम कहाँ पे लेंगे जब 3 कन्फर्मेशन हो जाए। यहाँ पे आप लोग देंगे तो क्लाउड जो है वो प्राइस के ऊपर चली गई है और प्राइस जो है वो नीचे आ गई है, ठीक है। तो बस यही था, मतलब इचिमोकू इंडिकेटर में यही 3 चीज़ें होती हैं। ये 3 चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो बस इसमें और कुछ नहीं है, बस यही काम था हमारे पास, ठीक है। पहला काम ये दोबारा से मैं समराइज़ करा देता हूँ आप लोगों को। बुलिश ट्रेंड के लिए ये होगा कि ये जो ब्लू लाइन है ये जब येलो लाइन को नीचे की तरफ से क्रॉस ओवर करती है फर्स्ट कन्फर्मेशन। सेकंड कन्फर्मेशन ये कि जो लैगिंग स्पैन की लाइन है ये प्राइस के ऊपर होनी चाहिए फॉर बुलिश ट्रेंड। थर्ड कन्फर्मेशन ये कि क्लाउड प्राइस के नीचे होना चाहिए। बस ये 3 कन्फर्मेशन आपके पास बुलिश ट्रेंड के लिए, मतलब एक बाय सिग्नल के लिए होने चाहिए। अगर ये 3 कन्फर्मेशन आपको चार्ट पे दिखाई दे रहे हैं तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके बरक्स जो है वो इसको उल्टा कर लें तो बियरिश ट्रेंड के लिए ये उल्टा यूज़ होगा, ठीक है। तो आई होप अभी जो है इस इंडिकेटर की आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। बट इसको एक बात आप लोग माइंड में रखें कि इसको आइसोलेशन में यूज़ नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 3 कन्फर्मेशन मिल गई और आप लोग ट्रेड ले लें। ट्रेड ले भी सकते हैं लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। बट अगर आप लोग अपनी एनालिसिस करके फिर इस इंडिकेटर को अपने एनालिसिस के साथ यूज़ करें ना तो आपकी जो एनालिसिस की एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी चीज़ को जो है ट्रेडिंग में आइसोलेशन में यूज़ नहीं करना। दो 3 चीज़ों के साथ मिला के आपने यूज़ करना है तो आपके साथ जो है कन्फर्मेशन बढ़ जाती है और मतलब आप उस ट्रेड को फिर एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट के साथ जो है उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी इस इंडिकेटर के ऊपर भी। अगर समझ किसी चीज़ की नहीं है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।